Welcome back, students. We were discussing chapter 2, male and female gametophyte structure and development. Today we will start megasporogenesis. Definition: we know the process of formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. हाइपोडर्मिस की कोई सी भी सेल आर्किस्पोरियल इनिशियल जैसे काम करेगी. जैसे हमने पढ़ा था न्यूसेलस होता है पेरेन्काइमेटस सेल जो न्यूट्रिशन का फंक्शन करता है. तो उसकी जो हाइपोडर्मिस है उसकी कोई भी एक सेल आर्किस्पोरियल इनिशियल जैसा एक्ट करेगी और फिर उसके अंदर डिवीज़न होगा. अनइक्वल डिवीज़न कहते हैं उसको, जिसमें आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल बनेगा और इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेगा. इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल फर्दर डिवीजन नहीं करेगा और मेगास्पोर मदर सेल जैसे बिहेव करेगा. जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो नंबर ऑफ वॉल सेल बनाएगा. मेगास्पोर मदर सेल्स मियोटिक डिवीजन करेगा और 4 हैप्लॉइड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और लीनियरली अरेंज हो जाएगा, जैसे कि आप फिगर सी में देख सकते हैं. अब ये 4 टेट्राड की फॉर्म में बने हैं, लेकिन इनमें से एक ही मेगास्पोर मदर सेल फंक्शनल रहेगा, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे और ये मेगास्पोर मदर सेल इन तीनों से अपना नरिशमेंट लेगा. अब ये एक सेल है, फिर अब ये डिवीज़न करना स्टार्ट करेगा. जैसे ही डिवीज़न करेगा तो 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा और हर सेल में एक एक न्यूक्लियाई है. फिर ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर लेंगे, कोनों की तरफ चले जाएंगे. फिर मतलब कहने का ये मतलब है 3 टाइम डिवीज़न होगा और 8 न्यूक्लियर स्टेज बनाएंगे ये. फिर एक और बार डिवीज़न होगा, 4 सेल स्टेज आएगी. फिर एक और डिवीज़न होगा जिसमें टोटल 8 सेल स्टेज आएगी. अब क्या होगा, एक एक सेल पोल्स की तरफ से सेंटर में मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको पोलर न्यूक्लियस कहते हैं. और फिर बाद में कॉम्बिनेशन कंबाइन होकर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएगा. ये देखें आप फिगर एच में. अब जो माइक्रोपाइल की तरफ है उसे हम एग एपरेटस कहते हैं, जिसके अंदर एक तो एग सेल रहेगा और 2 सिनर्जिड्स रहेंगे. और जो चैलेंजर की तरफ है उधर 3 एंटीपोडल सेल रहेंगे. अब इसमें एक ख़ास बात ये है, जो सेल पोल्स की तरफ से बीच में सेंटर सेल की तरफ से आए हैं, जिन्होंने पोलर न्यूक्लियस बनाया है, वो डिप्लॉइड रहेगा. डिप्लॉइड कैसे? जैसे जैसे ये पोल की तरफ जो सेल गए थे, इनके अंदर फटाफट से वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा. अब इसमें क्या होगा, सेल तो एक ही रहेगा लेकिन न्यूक्लियाई 2 रहेंगे. इसी वजह से ये सेल डिप्लॉइड रहेगा. बाकी के ये जो 6 सेल हैं ये हैप्लॉइड रहेंगे. तो इसलिए इस कंडीशन को अपन कह सकते हैं, इसके अंदर सेल तो कितने हैं, 7 सेल हैं और न्यूक्लियाई 8 न्यूक्लियाई हैं. तो 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज हैं. और इस टाइप के डेवलपमेंट को नॉर्मल टाइप डेवलपमेंट कहते हैं या मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप कहते हैं. और ये फीमेल गेमेटोफाइट कहलाता है. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है. आप इसके क्वेश्चन आंसर करें.